अब आज का हमारा जो विषय है हम उसके ऊपर आते हैं और लाइव दास आता रहेगा जब तक गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है और जब तक ये सोशल मीडिया की सुविधा आने वाले विनाशकारी समय तक है, तब तक दास अपने भाई बहनों के बीच में लाइव आता रहेगा काल प्रेरित एजेंटों के द्वारा, जो कि हमारे भगत भाई बहन है, कोई दूसरा नहीं है। इस भक्ति मार्ग में जगत बाधक नहीं होता है। काल को भी अच्छे से पता है इस बात का कि ये तत्व ज्ञान लेने के बाद में काल या काल के एजेंट उन आत्माओं को नहीं तोड़ सकते। तो काल क्या करेगा? उस संगत में कुसंगत उपजाएगा, उन्हीं भगत भाई बहनों के माध्यम से शंकाएं पैदा करवाएगा। संगत माही कुसंगत उपजे जैसे बण में वास, आप घिस घिस आग लगा ले कर बनखंड का भी नाश। तो उन्हीं के माध्यम से वो शंकाएं पैदा करवाएगा। तो जब तक गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद है तब तक दास आप भाई बहनों के बीच में लाइव आता रहेगा। और भाई उसके बाद भी यदि किसी के मन में शंका पैदा होती है छोटी छोटी बातों को लेके, तो भाई फिर वो निर्भागी आत्मा है जो इतने वर्षों से साथ संगति से जुड़कर इतना ज्ञान प्राप्त करने के बाद, इतने समाधान प्राप्त करने के बाद, गुरु की भगवान के रूप में पहचान हो जाने के बाद भी यदि कोई किसी के छोटी मोटी बात कह देने से यदि मन में शंका लेके आता है, तो भाई फिर वो दृढ़ आत्मा नहीं है और वो आत्मा एक ना एक दिन साथ संगति से नीचे गिरेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एक दो कुछ ऐसी शंकाएं थी छोटी मोटी, हालांकि उनका समाधान बहुत पहले हो चुका है। तो कुछ एक भाई बहन शायद वो नए जुड़े होंगे साथ संगति से, अभी नए जुड़े हैं, उन्होंने दास को कहा कि भगत जी थोड़ा समाधान करो, कुछ भगत हैं जो हमें इस प्रकार की शंकाएं भेज रहे हैं। तो दास एक बार फिर से गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से लाइव आया है। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो हमारी ये गुरु बहन है जोधपुर से। बहन को परमात्मा ने दर्शन दिए और परमात्मा जी ने बहन से कहा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा से लाई हुई कोई भी वस्तु आपने अपने घर पर नहीं रखनी है। सत्सेवकों ने, साथ संगति वालों ने। अब भाई और बहनों, दास के पास में तो बहुत सारे भाई बहनों के फोन आते हैं, भगत जी मुझे ये सपना आया, भगत जी मुझे परमात्मा ने ये बताया, मुझे ऐसे बताया। कोई बड़ी बात नहीं है, परमात्मा समर्थ है, अनंत रूप बना सकता है, अनंत आत्माओं के सौपन में आ सकता है। और सतगुरु रामपाल जी भगवान के अलावा दूसरा उनका रूप बना के सौपन में नहीं आ सकता। बहुत सारी काल प्रेरित आत्माएं हैं, वो कह देती हैं कि भाई गुरुजी का रूप काल बना सकता है, काल बना सकता है। देखो गुरुजी ने भी कह रखा है सत्संग में। अरे मेरे पास में ऐसे कितने सत्संग है जिनमें गुरुजी ने ये भी कह रखा है कि मेरे जैसे ठग लोगों को ठग रहे हैं, मेरे जैसे पाखंडी गांव गांव में जाके पाखंड कर रहे हैं, ये भी कहते हैं गुरुजी सत्संग सुनाते सुनाते। तो क्या हम गुरुजी को पाखंडी मान लेंगे? आप गुरुजी को ठग मान लोगे क्या? ऐसे बहुत सारे सत्संग हैं, गिनती नहीं है। अब क्या बताऊं, क्योंकि कई फिर शाणे इतने हो जाते हैं, वो कहते हैं सुनाओ कहां कहा गुरुजी ने। देखो अगर होगा तो मैं जरूर सुनाऊंगा। ये देखो मिल गया। इस सत्संग में गुरुजी ने खुद को पाखंडी कहा है। ये दास उन मंदबुद्धि आत्माओं के लिए सुना रहा है जो मंदबुद्धि आत्माएं ये कहती हैं कि गुरुजी ने कह रखा है कि त्रिकुटी पर मेरे रूप में काल तुम्हें ठग सकता है, मेरा रूप बना के। ये उन आत्माओं को दास सुनाना चाह रहा है कि गुरुजी तो सत्संग में ये भी कह रहे हैं कि मेरे जैसे पाखंडी गांव गांव में जाके लोगों को ठग रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्या गुरुजी की ये बात सुन के आपने गुरुजी को पाखंडी मान लिया क्या? और अगर नहीं माना तो फिर आप तो अपने गुरुजी के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। आपके गुरुजी तो अपने आप को पाखंडी कह रहे हैं और आप गुरुजी को पाखंडी मान नहीं रहे। फिर भाई आप तो गुरुद्रोही हैं, आप तो गुरु विमुख हैं जो गुरुजी की बात नहीं मान रहे। सुन लीजिए। बहुत सी आपने कथाएं सुनी होंगी कि एक भगत का छोरा हो गया, लड़का हुआ, हाँ ना, एक का पिताजी मर गया। पिताजी मर गया तो श्राद्ध आया। एक भक्त वहां पहुंचा तो मेरे जैसा पाखंडी था। सुन लिया क्या कह रहे गुरुजी? एक का बाप, एक का लड़का होया और उसने होम करवाना था। होम करवाने के लिए वो एक भगत के पास पहुंच गया, यानी किसी साधु संत के पास। तो गुरुजी कह रहे वो साधु संत कौन था, कैसा था? कहते मेरे जैसा पाखंडी था। एक बार और सुन लो भाई। बहुत सी आपने कथाएं सुनी होंगी कि एक भगत का छोरा हो गया, लड़का हुआ, हाँ ना, एक का पिताजी मर गया। पिताजी मर गया तो श्राद्ध आया।
एक भक्त वहां पहुंचा तो मेरे जैसा पाखंडी था, जाकर कहने लगा पंडित जी कोई हमारे पिताजी की खैर। खुश। अब मान लो देखे कौन कौन अपने गुरुजी को पाखंडी मानता है। अगर तुम गुरुजी के सत्संगों की हर बात को मानते हो तो फिर इस बात को भी मानो भाई। अब तुम कहोगे यहां तो गुरुजी दूसरे भाव से कह रहे हैं। अरे तुम्हें यहां जो भाव समझ में आ रहा है ना, हमें वो त्रिकुटी वाला भाव समझ में आ रहा है जो तुम्हारी अभी समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें जो ये वाला भाव समझ में आ रहा है ना, जहां गुरुजी अपने आप को पाखंडी कह रहे हैं, तो तुम्हारी बुद्धि स्तर से तुम्हें ये तो समझ में आ गया। लेकिन वो त्रिकुटी वाला जो भाव है गुरुजी का कहने का कि जब तुम त्रिकुटी पर जाओगे तो मेरे रूप में काल भी आ सकता है, तुम्हें ठग सकता है, वो भाव अभी समझने की तुम्हारी बुद्धि विकसित नहीं हुई है। वो भाव हम सत्सेवकों को समझ में आता है कि वहां परमात्मा ऐसा क्यों कह रहे हैं कि त्रिकुटी पर मेरे रूप में काल भी आ सकता है। जबकि भक्ति इतिहास 4 युगों का इतिहास ही ध्यान में रहता है, ज्यादा नहीं। 4 युगों में एक भी ऐसा गुरुजी का कोई प्रकरण या एक भी ऐसी कोई आत्मा बता दो जिसको काल ने संत रामपाल जी का रूप बना के, इस कबीर परमात्मा का रूप बना के, जब जब ये परमात्मा धरती पे आया है, इस परमात्मा का रूप बना के उसने त्रिकुटी पे ठकाओ। कोई सत्संग सुना है क्या परमात्मा का आपने? ये क्यों कह रहे हैं गुरुजी? बहुत बड़ा रहस्य है और ये रहस्य कोई 2 मिनट में समझ में नहीं आएगा। इस रहस्य को समझने के लिए आपने कम से कम 5 साल साथ संगति को देने पड़ेंगे। 5 साल। अरे त्रिकुटी पे परमात्मा उन आत्माओं को लेके जाएगा जो आत्माएं धरती पर गुरु को भगवान नहीं मानेंगी, जिन आत्माओं की मर्यादाएं खंडित होंगी, जिनका पूर्ण भाव, पूर्ण समर्पण अपने गुरुजी के चरणों में नहीं होगा, इतना ज्ञान देने के बाद, हर प्रकार से समझाने के बाद, जिनके संस्कार कमजोर होंगे, उन आत्माओं को परमात्मा त्रिकुटी पर ले जाएगा। और ये परमात्मा खुद ही, क्योंकि बहुत सारे तरीके अपनाता है परमात्मा आत्माओं को फेल करने के लिए, तो परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान खुद ही उस काल बलि का रूप बना के उन आत्माओं को रिजेक्ट करेगा। और जिन आत्माओं को परमात्मा ने सतलोक में ले जाना होगा, उनको परमात्मा त्रिकुटी पे नहीं ले जाता, उनको परमात्मा काल के झंझट में नहीं डालता। उनके लिए परमात्मा कहते हैं तुम कर दो पल में पार हो जा रजा तेरी, बाईपास ले जाएगा परमात्मा। गुरुदेव भगवान कहते हैं काल को तो पता भी नहीं चलेगा आत्मा कौन से रास्ते से गई। त्रिकुटी पे वही भगत जाएंगे सतगुरु रामपाल जी भगवान के, जिनको परमात्मा ने फेल करना होगा, रिजेक्ट करना होगा, बाकी नहीं जाएंगे। तो ये परमात्मा खुद ही काल का रूप बना सकता है, दूसरा नहीं बना सकता। और कॉमन सेंस की बात है, हमने गुरुजी के इतने सत्संग सुने और एक सत्संग में अपने गुरुदेव भगवान ने क्या कहा साफ साफ कि जब प्रथम बार वो कबीर परमात्मा प्रथम सतयुग में जब इस लोक में आया था, तो काल के और उनके बहुत सारे एग्रीमेंट हुए थे। वो वीडियो दास आप जी को बार बार भेजता रहता है। काल ने बहुत सारे परमात्मा से वचन मांगे थे। एक वचन उसने ये मांगा था कि जी मैं आपका रूप बना लूं, मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो, ऐसा वरदान दे दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। वीडियो मैं आपको दिखा चुका हूं, कई बार दिखा चुका हूं आपको। वचन भर लो, वचन भर लिया, अकबर लियो भाई। न्यो बोला जी कि 4 युगों में 3 युगा में जीव थोड़े ले जाना, सतयुग, त्रेता और द्वापर में, और चौथा युग जब आवे कलयुग कितने ले जाइयो। बोला वह बड़ी अड़ाई तन तया। अच्छा भाई कोई बात नहीं। दूसरा यह है कि मैं आपका रूप बना सकूं, मैंने ये आज्ञा दे दो। अग बना लिए तेरे रूप तक के आंट लागेगी। मेरे हंस के पास जिस पास नाम होगा तेरा रूप रह ही नहीं सकता उसके आगे। अब एक कॉमन सेंस की बात है ये। तुम सतगुरु रामपाल जी भगवान के भगत हो, आसाराम के भगत नहीं हो, जो अपनी कॉमन सेंस का यूज ही नहीं कर रहे आप लोग। कबीर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप बना के आया था, तो काल को तो नहीं पता था कि ये परमात्मा है। काल को तो ये पता था कि ये मेरा भाई है जोगजीत, जिसने मेरे को सतलोक से धक्के मार के निकाला था। तो उसने जोगजीत को ठगने के मकसद से और एक वरदान ये भी मांगा था कि मुझे एक वरदान दे दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। अब कॉमन सेंस की बात है, ये काल 21 ब्रह्मांड का स्वामी अपने बड़े भाई जोगजीत का रूप बनाने के लिए भी उसकी परमिशन ले रहा है।
उसकी आज्ञा ले रहा है, बिना आज्ञा के, बिना परमिशन के। ये इतना कायर है, इतना डरपोक है, इसको पता है कि यदि मैंने और गलती कर दी तो ना जाने परमात्मा मुझे और कहां ले जाके पटकेगा। ये उस कबीर परमात्मा से बहुत डरता है, बहुत भयभीत है। असंख्य सत्संगों में गुरु जी कहते हैं कि अगर वो कबीर भगवान इसके सामने आ जाए अपने वास्तविक रूप में, तो इसका कालजा फट जाए, इसका कालजा। इस काल के न्योना जचरी के परमात्मा भी आते हैं यहाँ पे, यो पहचान ना पाता उसको। तो अगर इसने नो पता लग जा भगवान आ रहे हैं, जिसका कलजा फट जा, हार्ट अटैक हो जा। इसलिए परमात्मा एक सिंपल रूप में ऐसे रहते हैं, किसी का भी ना जसदेव भगवान होंगे, इस रूप में वो प्रभु आ जाते हैं। इतना डरता देख लो। अब कॉमन सेंस की बात है, जो काल अपने बड़े भाई जोगजीत का रूप बनाने से पहले उससे परमिशन ले रहा है, आज्ञा ले रहा है, तो भाई वो परमात्मा का रूप उसकी बिना आज्ञा के बना लेगा? बिना परमात्मा की परमिशन के उसका रूप बना लेगा क्या? वो तो सोच भी नहीं सकता बनाने की, सोच भी नहीं सकता, इतना डरता है परमात्मा से। तुम कह रहे हो कि काल गुरु जी का रूप बना सकता है। अगर काल गुरु जी का रूप बनाने लग गया, गुरु जी कौन है? गुरु जी कोई गांव धनाने का जांट नहीं है, ये अपने दिमाग से निकाल देना। लेकिन तुम्हारे दिमाग से ये बात उस समय निकलेगी जब तुम वो दाढ़ी मूंछ वाली कबीर जी की फोटो को रिजेक्ट करोगे और साथ संगति से जुड़ के अपने गुरु जी को भगवान मानोगे, अपने गुरु को ही कबीर परमात्मा मानोगे, तब ये बात तुम्हारे दिमाग में घुसेगी। अरे भैया, गीदड़ कभी शेर का रूप बना सकता है क्या? औकात है क्या? तो ये काल तो गीदड़ है सतगुरु रामपाल जी भगवान के सामने, कबीर परमात्मा के सामने। ये सौपन में भी नहीं सोच सकता जो तुम घटिया आत्माएं सोच रही हो। अगर तुम्हारे को इतनी ज्यादा शंका है कि काल गुरु जी का रूप बना सकता है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम दिन में जब भी तुम गुरु जी की फोटो देखते हो, गुरु जी को दंडवत करते हो अपने घर पे आश्रम में, तो तुम्हारे मन में तो पहले आ जाता होगा कि कहीं काल ना हो सामने। तो नालायको, तुम क्या दंडवत कर रहे हो तुम गुरु जी को, है? अरे ये सोचने से पहले तुम्हारे मन में यह आ जाता है कि सामने कहीं काल ना हो। हम सत्सेवक दंडवत करते समय मंत्र जाप करते हैं जो गुरुदेव भगवान ने विधि बताई, लेकिन ये सोच के नहीं करते कि कहीं हमारे गुरु जी के रूप में काल ना हो। नहीं, उस काल की इतनी औकात है क्या? गिदड़ की इतनी औकात है क्या जो शेर के सामने भी आ जाए? रूप बनाना तो 7 कोस दूर की बात है। हम परमात्मा का विधान समझकर, उनका आदेश समझकर दंडवत से पहले मंत्र जाप करते हैं। हम आप लोगों की तरह इस भय से वो मंत्र नहीं करते कि कहीं सामने काल ना हो, कहीं सामने काल ना हो। अरे इंद्रमती को तो परमात्मा ने इसलिए कहा था कि बेटी कल मेरे रूप में काल आएगा। उसको तो परमात्मा ने जो है पहले बता दिया कि बेटी कल मेरे रूप में जो है वो काल आएगा, और मैंने तुझे जो मंत्र दिया ना, इसका जाप करना पहले। अरे परमात्मा ने तो उस आत्मा को भक्ति पे लगा के उसको दृढ़ करना था, उसको विश्वास दिलवाना था, क्योंकि उस समय शास्त्र तो थे नहीं जो शास्त्र दिखा दिखा के परमात्मा आत्मा को दृढ़ कर देते। उस समय तो परमात्मा ने चमत्कार दिखा के या भय दिखा के, 2 ही तरीके थे, डर से या चमत्कार से। 2 ही प्रकार से परमात्मा आत्माओं को अपने पीछे लगाया करते थे। तो इंद्रमती अच्छी आत्मा थी, तो परमात्मा खुद ही काल का रूप बना के आए थे इंद्रमती के सामने। दूसरा नहीं आ सकता कोई, किसी की औकात नहीं है कि काल आ जाएगा, ऐसे अचानक ही आ जाएगा कि इंद्रमती के रूप में काल। उससे पहले तो नहीं आया कभी काल इंद्रमती के, वो तो पहले से भक्ति कर रही थी, उससे पहले तो काल नहीं आया कभी। वो मतलब गुरु बनाते ही दूसरे दिन ही आना था क्या काल ने? तो ये परमात्मा इंद्रमती को अपनी भक्ति के ऊपर उसको दृढ़ करना चाहते थे, इसलिए परमात्मा ने कहा था कि बेटे कल मेरे रूप में काल आएगा। ये तो समर्थ भगवान है, तो 1 सेकंड में काल का रूप बना ले, ये तो महाकाल का रूप बना ले। अरे एक बात बताओ, जब भस्मासुर भस्म कंडा लेके और भगवान शंकर के पीछे भाग रहा था उसको मारने के लिए, तो पार्वती रूप बना के बीच में कौन खड़ा हुआ? कबीर परमात्मा। तो ये परमात्मा किसी का भी रूप बना सकता है, ये समर्थ है। सब पे तेरी साहिबी, तुझ पे साहिब नाए, निर्विकार निर्भय तू ही और सकल बेईमान। और सब डरपोक हैं, केवल ये कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान ही निर्विकार है, निर्भय निडर है।
और 21 ब्रह्मांड का ये राजा, ये काल, ये भी गीदड़ है इसके आगे, गीदड़। और सकल भयमान, सकल यानी सब, पूरी कायनात में, पूरी सृष्टि में केवल संत रामपाल जी, ये कबीर परमात्मा ही निर्भय निर्विकार है, बाकी सब गीदड़ हैं। तो गीदड़ कभी शेर का रूप नहीं बना सकता। और अगर तुम मैनेजमेंट वाले भाई बहनों के दिलो दिमाग से ये डर ही नहीं निकल रहा, तो तुम भक्ति क्या खाक करोगे भाई। तुम तो अपने गुरुजी को देखने से पहले उसमें काल देखते हो रोजाना, कि कहीं काल ना हो सामने, दंडोत करो, मंत्र जाप करो, क्या खाक भक्ति करोगे तुम। और ऐसे काल यदि गुरुजी के रूप में आने लग गया तो कोई भक्ति कर पाएगा क्या? एक भी भगत भक्ति नहीं कर पाएगा। वो तो रोजाना हर किसी के रूप में आ जाएगा, फिर वो तो हर भगत के सामने संत रामपाल जी के रूप में आ जाएगा। तुम भक्ति कर पाओगे क्या? तुम रात को घर से बाहर पेशाब करने भी नहीं जा सकते कि कोई काल ना खड़ा हो। तो इतना डरोगे तो भक्ति क्या खाक करोगे सतलोक की। तुम्हारा बाप निडर है, तुम्हारा बाप सतलोक का राजा है, निर्भय निडर। और बाप के थोड़े बहुत गुण तो उसके बेटा बेटी में भी आते हैं। तो नालायकों, कम से कम इसी आधार से समझो इन चीजों को। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, और ये शंकाएं काल भक्तों के अंदर डालता रहेगा। ये भक्त, क्योंकि उसकी ड्यूटी ये है। देखो, जब जब ये परमात्मा धरती पे आता है तो परमात्मा की एक ही ड्यूटी है, आत्माओं को ज्ञान देके उनको दृढ़ करना। और काल की क्या ड्यूटी है, उसका क्या प्रयास है? आत्माओं को तोड़ना। काल उनको तोड़ता कैसे है? संदेह पैदा करके, शंका पैदा करके, एक दूसरे के माध्यम से। तो भाई, अब यदि शंकाएं पैदा करोगे तो फिर सतलोक जाने की तैयारियां कब करोगे? मान लीजिए तुम्हारा कल सतलोक जाने का समय आ गया और 2 घंटे पहले काल ने किसी भगत के माध्यम से प्रेरणा करके तुम्हारे अंदर शंका पैदा कर दी, तो क्या करोगे? ले जाएगा परमात्मा तुम्हें। वो तो अंतर्यामी, उसको तो पता ही है ये कितनी कमजोर आत्मा है, कितनी दृढ़ आत्मा है। तो कुछ नहीं, आप बंदी छोड़ के बच्चे हो, हम सब इस परमात्मा के बच्चे हैं। और इसके रहते सहते डर काएगा फिर भाई।